कल्पना कीजिए, आप रोज रोज की जद्दोजहद में उलझे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं है। सफल लोगों को देख आप सोचते हैं, इतनी तरक्की ये लोग आखिर किस तरह से कर लेते हैं। अगर आपको भी यह जानना है कि सपनों को साकार करने वाले, आम से खास बनने वाले लोगों की तरक्की का राज क्या है, तो यह किताब बिल्ड द सिस्टम आपके लिए है। इसमें बताई गई सिस्टम निर्माण की जबरदस्त सोच आपकी लाइफ बदल सकती है। जानिए, क्यों ज्यादातर लोग चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, उनके परिणाम सीमित रहते हैं, जबकि कुछ लोग सिस्टम बनाकर आसमान छू जाते हैं। भूमिका। सिस्टम की ताकत। बिल्ड द सिस्टम के केंद्र में एक सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली सच्चाई है। व्यक्ति नहीं, सिस्टम जीतते हैं। इंसान चाहे जितनी भी मेहनत करे, लेकिन अगर उसने अपनी लाइफ, करियर या बिजनेस के लिए स्मार्ट सिस्टम यानी सही प्रक्रियाएं और ढांचे नहीं बनाए, तो सफलता अधूरी रह जाती है। सफल व्यक्ति, बिजनेसमैन, एथलीट या कलाकार, सभी उन सिस्टम्स के कारण कामयाब होते हैं जो वे अपने लिए बनाते हैं। पहला भाग, सिस्टम क्या है और क्यों जरूरी है। सिस्टम फॉन्ट लगातार परिणाम, सिस्टमैटिक जीवन जीना यानी प्रोसेसेस, हैबिट्स, टूल्स और रूटीन्स का ऐसा जाल बुनना जो आपको आपके मकसद की ओर स्वतः ले जाए। मान लीजिए आपने ठान लिया 5 किलो वजन कम करना है। बहुत लोग कोशिश करते हैं, कभी डाइट, कभी जिम, लेकिन जल्दी ही टूट जाते हैं। कारण सिस्टम नहीं है। वहीं जिसने खाने पीने, एक्सरसाइज और स्लीप की सही डेली रूटीन और ट्रैक करने का तरीका सिस्टम बना लिया, उसका वेट लॉस अपने आप हो जाएगा। सिस्टम सोच के फायदे। निर्णय लेने की थकान कम होती है। छोटे छोटे काम ऑटो पायलट पर हो जाते हैं। परिणाम बार बार ज्यादा आते हैं। दूसरा भाग, सिस्टम कैसे बनाएं। 1. अपने लक्ष्य स्पष्ट करें। शुरुआत क्यों से करें। हर सिस्टम का आधार उसका लक्ष्य होता है। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं और क्यों। किताब इस WH पर बहुत जोर देती है। सही स्पष्टता मिलने के बाद आपका सिस्टम मजबूत नींव पर बनता है। उदाहरण, अगर आपका वाई है स्वस्थ रहना, तभी आप एक्सरसाइज और हेल्थी ईटिंग के लिए एक सही सिस्टम डिजाइन कर पाएंगे। अगला कदम, बड़े लक्ष्य को छोटे मेजरेबल हिस्सों में तोड़ें, यानी सिस्टम के अवयव, कंपोनेंट्स बनाएं। 2. सिस्टम डिजाइन के मुख्य सिद्धांत। किताब 3 अहम फॉर्मूले पेश करती है। ए. सिंप्लीफाई, सरलीकरण। हर सिस्टम उतना ही सफल है जितना वह आसान है। ज्यादा नियम, ज्यादा जटिलता, लंबे समय के लिए निभाना मुश्किल। सिस्टम में सबसे जरूरी चीज है सरलता। बी. ऑटोमेशन। जहां भी मुमकिन हो, डिसीजन मेकिंग और एग्जीक्यूशन को ऑटो पायलट तैयार करें। टू डू लिस्ट में सबसे जरूरी काम सुबह करें। डेली रिमाइंडर सेट करें। कुछ चीजों के लिए एक्सटर्नल ऑटोमेशन जैसे इन्वेस्टमेंट, SIP, ऑटोमेटिक सेविंग्स का यूज करें। सी. इटरेट, सुधारना और अनुकूलन। कोई सिस्टम पहले ही प्रयास में परफेक्ट नहीं होता। जब वास्तविकता से टकराता है तो कमजोरियां निकलती हैं। किताब सलाह देती है कि जरूरी सुधार के लिए लगातार सेल्फ रिव्यू, फीडबैक करें। तीसरा भाग, सिस्टम के स्तर, व्यक्तिगत, प्रोफेशनल और संगठनात्मक। ए. व्यक्तिगत सिस्टम, रूटीन और आदतें। सुबह की दिनचर्या, प्लानिंग, टाइम ब्लॉकिंग, नियम, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग। लक्ष्य का हिसाब, वीकली रिव्यू, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। सीखना, नई स्किल सीखने के लिए रीडिंग, नोट मेकिंग और रिपीटिशन की प्रक्रिया बनाना। बी. व्यावसायिक सिस्टम, वर्क फ्लो। काम के हर हिस्से के लिए SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। डेली हफ्ते भर की प्रायोरिटी सेटिंग। मंडे को प्लानिंग, फ्राइडे को रिव्यू। यह सिस्टम प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। डेली वीकली रिपोर्टिंग, खुद को और टीम को जवाबदेह रखना। सी. संगठनात्मक सिस्टम, लोगों की नियुक्ति और प्रशिक्षण, हायरिंग एंड ट्रेनिंग। किताब में कहा गया है, लोग शायद बदल सकते हैं, लेकिन सिस्टम वही रहते हैं। सही पीपल सिस्टम अलाइनमेंट जरूरी। इनाम और दंड। सिस्टम में सही रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट का डिजाइन होना आवश्यक है, जिससे डिजायर्ड बिहेवियर पैदा हो। संवाद, प्रक्रिया संचालित मीटिंग्स, चेक पॉइंट्स वर्सेस एडहॉक संवाद, यह फर्क कर देता है। चौथा भाग, सिस्टम फेल क्यों होते हैं। नपोर्किट। ए. गलत डिजाइन। उदाहरण, अगर आपका वाई है स्वस्थ रहना, तभी आप एक्सरसाइज और हेल्थी ईटिंग के लिए एक सही सिस्टम डिजाइन कर पाएंगे।
अगला कदम, बड़े लक्ष्य को छोटे मेजरेबल हिस्सों में तोड़ें, यानी सिस्टम के अवयव कंपोनेंट्स बनाएं। 2, सिस्टम डिजाइन के मुख्य सिद्धांत किताब 3 अहम फॉर्मूले पेश करती है। ए, सिंप्लीफाई, सरलीकरण। हर सिस्टम उतना ही सफल है जितना वह आसान है। ज्यादा नियम, ज्यादा जटिलता, लंबे समय के लिए निभाना मुश्किल। सिस्टम में सबसे जरूरी चीज है सरलता। बी, ऑटोमेट, ऑटोमेशन जहां भी मुमकिन हो, डिसीजन मेकिंग और एग्जीक्यूशन को ऑटो पायलट तैयार करें। टू डू लिस्ट में सबसे जरूरी काम सुबह करें। डेली रिमाइंडर्स सेट करें। कुछ चीजों के लिए एक्सटर्नल ऑटोमेशन जैसे इन्वेस्टमेंट, एसआईपी, ऑटोमेटिक सेविंग्स का यूज करें। सी, इटरेट, सुधारना और अनुकूलन। कोई सिस्टम पहले ही प्रयास में परफेक्ट नहीं होता। जब वास्तविकता से टकराता है तो कमजोरियां निकलती हैं। किताब सलाह देती है कि जरूरी सुधार के लिए लगातार सेल्फ रिव्यू, फीडबैक करें। तीसरा भाग, सिस्टम के स्तर, व्यक्तिगत, प्रोफेशनल और संगठनात्मक। ए, व्यक्तिगत सिस्टम, रूटीन और आदतें, सुबह की दिनचर्या, प्लानिंग, टाइम ब्लॉकिंग, नियम, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग, लक्ष्य का हिसाब, वीकली रिव्यू, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। सीखना, नई स्किल सीखने के लिए रीडिंग, नोट मेकिंग और रेपिटेशन की प्रक्रिया बनाना। बी, व्यावसायिक सिस्टम, वर्कफ्लो, काम के हर हिस्से के लिए एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, डेली हफ्ते भर की प्रायोरिटी सेटिंग, मंडे को प्लानिंग, फ्राइडे को रिव्यू। यह सिस्टम प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। डेली वीकली रिपोर्टिंग, खुद को और टीम को जवाबदेह रखना। सी, संगठनात्मक सिस्टम, लोगों की नियुक्ति और प्रशिक्षण, हायरिंग एंड ट्रेनिंग। किताब में कहा गया है, लोग शायद बदल सकते हैं लेकिन सिस्टम वही रहते हैं। सही पीपल सिस्टम अलाइनमेंट जरूरी। इनाम और दंड, सिस्टम में सही रिवॉर्ड्स पनिशमेंट का डिजाइन होना आवश्यक है जिससे डिजायर्ड बिहेवियर पैदा हो। संवाद, प्रक्रिया संचालित मीटिंग्स, चेक पॉइंट्स वर्सेस एडहोक संवाद, यह फर्क कर देता है। चौथा भाग, सिस्टम फेल क्यों होते हैं। अगर कोई सिस्टम बिना ग्राउंड फैक्ट्स, टीम की समझ या वास्तविक जीवन की जटिलता देखे बना तो वह फेल हो सकता है। 2, लागू करने में लापरवाही, सिर्फ बना देना ही काफी नहीं, सही इंप्लीमेंट करना भी उतना जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप और सबका बाय इन जरूरी है। 3, लगातार सुधार नहीं करना, जो सिस्टम सुधारता नहीं वह समय के साथ अप्रासंगिक या अक्षम हो जाता है। 5वां भाग, सिस्टम बिल्डिंग, कैसे शुरू करें। एक रोड मैप, स्टेप 1, विजन सेट करें, अपने वर्तमान, अपनी कमजोरियां और अपनी क्षमता पहचानना और एक बढ़ा विजन तय करना। स्टेप 2, मुख्य लक्ष्यों को छोटा टुकड़ों में बांटना। स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड तरीके से काम को टुकड़ों में बांटना। स्टेप 3, सिस्टम्स इन्वेंटरी बनाइए। आपके कौन कौन से हैबिट्स, रूटीन्स या वर्क फ्लो पहले से हैं, किन्हें अपग्रेड या हटाने की जरूरत है। स्टेप 4, सिस्टम ब्लूप्रिंट्स बनाइए। हर जरूरी कार्य जैसे डेली प्लानिंग, हैबिट ट्रैकिंग, लर्निंग, टीम मैनेजमेंट आदि के लिए प्रोसेस मैप या चेकलिस्ट तैयार करें। उदाहरण, सुबह की दिनचर्या, वेकअप, फ्रेशन अप, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ब्रेकफास्ट। काम स्टेप फाइंड्स, एग्जीक्यूशन और फीडबैक लूप्स। प्रत्येक सिस्टम की परफॉर्मेंस को मापें, रिव्यू करें और सुधारें। छठा भाग, सिस्टम मास्टरी के केस स्टडी उदाहरण। 1, गूगल ने एल्गोरिदम सिस्टम को इतना फाइनर ट्यून किया कि सर्च क्वालिटी, स्पीड, इनोवेशन में लीडर बना। उदाहरण 2, माइकल फेल्प्स, स्विमर, उसका ट्रेनिंग, खाने और नींद का सिस्टम इतना डिसिप्लिन था कि ओलंपिक्स में उसने इतिहास रच दिया। उदाहरण 3, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, सिर्फ काम नहीं, डेली सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर फीडबैक गैदरिंग के सिस्टम ने छोटे बिजनेस को बड़ी सफलता दिलाई। 7वां भाग, सिस्टम बिल्डर कौन। माइंडसेट मैटर्स। कोई कभी सोच सकता है, क्या मैं सिस्टम बिल्डर बन सकता हूं? किताब का जवाब है, हर कोई। इसके लिए 2 मुख्य योग्यताएं चाहिए। सचेत दृष्टि, क्यूरियोसिटी, यह देखना कि किस चीज से क्या परिणाम आ रहा है, कहां पर बॉटलनेक है। सुधार की आदत, इंप्रूवमेंट, जो चीज काम न करे उसे फेंकना नहीं बल्कि सुधारना। 8वां भाग, सिस्टम्स और लाइफ की आजादी। जब आपका सिस्टम मजबूत होता है तो आपका ध्यान नए इनोवेशन, नए लर्निंग और अपने रिलेशनशिप्स में जाता है।
ना कि रोज की छोटी मोटी चीजों में उलझे रहने में। पारंपरिक सोच बनाम सिस्टम थिंकिंग। पारंपरिक सोच ज्यादा मेहनत शार्ट ज्यादा परिणाम। सिस्टम सोच सही सिस्टम बिना ज्यादा मेहनत के बड़े परिणाम। नौवां भाग जीवन में सिस्टम सोच कैसे उतारें। एक, हर क्षेत्र में सिस्टम का निर्माण करें। हेल्थ, एक्सरसाइज, डाइट, रेस्टिंग, लर्निंग, रीडिंग कोर्सेज, वर्क, प्रायोरिटीज, डेलीगेशन, डॉक्यूमेंटेशन, लाइफ, फाइनेंसेस, गोल्स, रिलेशनशिप्स। दो, खुद पर भरोसा रखें। अगर आपके सिस्टम 80% सही हैं, तो 20% भाग्य या परिस्थिति भी फेवरेबल हो जाएगी। 10वां भाग सिस्टम के दुश्मन। परे हटना सीखिए। परफेक्शनिज्म से बचें। कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं, करने से ही सुधार आता है। ओवर कॉम्प्लिकेशन से बचें। सरल और सुविधाजनक सिस्टम ज्यादा देर टिकते हैं। जुगाड़ डाश से बाहर निकलें। शॉर्टकट्स, फिक्सेस एक बार को चलेंगी, पर लंबी दौड़ में सिस्टम ही जीतते हैं। निष्कर्ष, कामयाबी की गारंटी है सिस्टम। बिल्ड द सिस्टम का संदेश बेहद जरूरी और क्रांतिकारी है। सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सिस्टम के भरोसे लगातार बड़ी कामयाबी मिल सकती है। हर क्षेत्र में, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, सिस्टम बिल्ड लाइफस्टाइल्स लगातार अपग्रेड्स देते हैं। इस किताब में सिस्टम्स डिजाइन के सिद्धांत, प्रैक्टिकल गाइड, केस स्टडी और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पढ़कर आप समझ जाएंगे कि कैसे सचमुच अपने जीवन को अगले स्तर तक ले जाया जा सकता है। सिस्टम बिल्डिंग न सिर्फ लक्ष्य हासिल करने में मदद करती है, बल्कि रोजमर्रा की डिसीजन फैटीग, तनाव और डायरेक्शनलेस भागदौड़ से भी निजात दिलाती है। यह किताब सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स, मैनेजर्स या स्टार्टअप्स के लिए नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और होम मेकर्स, हर किसी के लिए रेलेवेंट है। मूल संदेश, अगर आप बार बार एक ही तरह के निराशाजनक परिणामों से तंग आ गए हों, तो मेहनत का तरीका बदलें। मेहनत को सिस्टम में बदल दें। यदि आपने अभी तक बिल्ड द सिस्टम नहीं पढ़ी, तो इसे पढ़ना और जीवन के हर हिस्से में सिस्टम सोच अपनाना शुरू कीजिए। यकीन माने, आपके नतीजे चौंका देंगे।